नमस्कार साथियों, राजस्थान न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। राजस्थान के योगी की सीट पर हुई बम्पर वोटिंग। मेवाती इलाके के इस मैदान में कौन मारेगा बाजी। राजस्थान के अलवर जिले की हॉट सीट तिजारा विधानसभा इस चुनाव में काफी सुर्खियों में रही। राजस्थान के योगी के नाम से फेमस बाबा बालकनाथ ने तिजारा विधानसभा से चुनाव लड़ा। इस दौरान शनिवार को तिजारा में अलवर जिले के सर्वाधिक मतदान प्रतिशत देखने को मिला। तिजारा विधानसभा में रिकॉर्ड तोड़ 85.15% मतदान हुआ है, जबकि इससे पहले वर्ष 2018 में यह मतदान 82.02% रहा था। बता दें कि तिजारा में वोटिंग प्रतिशत में जबरदस्त उछाल लाने के पीछे बाबा बालकनाथ से जोड़कर देखा जा रहा है। बता दें कि चुनाव प्रचार में बाबा बालकनाथ ने अपने विवादित बयानों से सियासत की सुर्खियों में ला दिया था। वहीं इस सीट पर कांग्रेस की ओर से इरफान खान को उतारा गया है। राजस्थान में वोटिंग के बाद गहलोत का बड़ा बयान, कहा 30 वर्षों से चल रहा रिवाज जरूर बदलेगा। राजस्थान में शनिवार को विधानसभा चुनाव संपन्न हुए। इसमें आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में 75.45% मतदान दर्ज किया गया। इधर वोटिंग परसेंटेज बढ़ने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि सत्ता के विरोध में कोई लहर नहीं है। राजस्थान में जो माहौल है उसके अनुसार हम कह सकते हैं कि सरकार हमारी बनेगी। राजस्थान में सत्ता के पक्ष में लहर है। उन्होंने यह भी दावा किया है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ने के पीछे सत्ता को फायदा मिलेगा। गहलोत ने कहा कि इस बार राजस्थान में 30 वर्षों से चल रहा रिवाज निश्चित रूप से बदलेगा। जो फीडबैक और रुझान मिले हैं उनसे निश्चित रूप से हमारी सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि हमारी गारंटी की साख बहुत अधिक है। हमारी गारंटी काम करेगी। मोदी की गारंटी फेल हो गई है, इसलिए सरकार फिर से हमारी बनेगी। जी हां, आपको बता दें कि उनका मानना है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ने से सत्ता पक्ष को फायदा मिलेगा। लोगों ने कांग्रेस की योजनाओं से उत्साहित होकर बढ़ चढ़कर मतदान किया है। डोटासरा बोले, सीनियर नेता को अच्छी हरकतें शोभा नहीं देती। कहा सुभाष महरिया लोगों को माहौल खराब करने के लिए उकसा रहे हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि सुभाष महरिया द्वारा बौखलाहट में पुलिस कर्मियों के साथ अभद्र व्यवहार करना निंदनीय है। 3 तारीख को फैसला कांग्रेस के पक्ष में आएगा। डोटासरा ने यह बात सीकर में नवलगढ़ रोड स्थित अपने निजी आवास पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए कही। डोटासरा ने कहा कि सुभाष महरिया की बौखलाहट सुबह 9 से 10 बजे ही सामने आई थी। उन्होंने कल अपने सीनियर पॉलिटिकल लीडर होकर पुलिस कर्मियों के साथ बहुत ही निंदनीय व्यवहार किया। पुलिस के कांस्टेबल को धक्का मारना, गाली गलौज करना, डिप्टी से अभद्र व्यवहार करना, पादौर गेट हाउस में जाकर पीओ को धमकाना, नेचवा में लोगों को धमकाना निंदनीय है। राजस्थान कांग्रेस 5 पार्षद और पीसीसी सदस्य कांग्रेस से निष्कासित, खिलाफ काम करने पर एक्शन। राजस्थान चुनाव के बाद कांग्रेस ने बागियों पर एक्शन लिया है। चुनाव में प्रदेश की 4 विधानसभा सीटों पर पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ काम करने के आरोपों के चलते 11 पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के खिलाफ एक्शन लेते हुए उन्हें पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से 6 साल के लिए निष्कासित किया गया है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रांधवा ने आदेश जारी किए हैं। इस आदेश के मुताबिक भादरा यानी हनुमानगढ़ में पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ काम करने पर भादरा ग्रामीण ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश्वरी गोस्वामी और शेर सिंह गोस्वामी को 6 साल के लिए पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित किया गया। इसी तरह जयपुर की मालवीय नगर विधानसभा सीट से कांग्रेस से प्रत्याशी अर्चना शर्मा के खिलाफ काम करने के आरोपों के चलते पीसीसी के विचार विभाग के पूर्व संयोजक वेद प्रकाश शर्मा, वार्ड 127 की पार्षद प्रत्याशी कविता छबलानी, वार्ड 130 की पार्षद रजुला सिंह, वार्ड 140 के पार्षद अभिषेक सैनी, वार्ड 135 के पार्षद राजेश कुमावत और वार्ड 134 के पार्षद करण शर्मा को भी 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया गया है। राजस्थान विधानसभा चुनाव में 75.45% हुआ मतदान। वोट डालने में महिलाएं आगे रही। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के लिए प्रदेश में 25 नवंबर को शांतिपूर्ण तरीके से मतदान प्रक्रिया संपन्न हो गई। अब 3 दिसंबर को मतगणना होगी। मतदान के लिए लोकतंत्र के इस महापर्व में मतदाताओं ने उत्साह और उमंग के साथ सहभागिता निभाई और बढ़ चढ़कर मतदान किया। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। प्रदेश में विधानसभा निर्वाचन 2018 की तुलना में इस वर्ष 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी दर्ज हुई। इस वर्ष प्रदेश में 75.45% मतदान हुआ। बता दें कि वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में 0.73% मतदान की बढ़ोतरी हुई। बता दें कि विधानसभा चुनाव 2023 के कुल मतदान में पोस्टल बैलेट से हुआ 0.83% मतदान भी शामिल है। बीजेपी जीती तो क्या वसुंधरा बनेगी सीएम? जानिए चुनाव बाद महारानी के सियासी भविष्य को लेकर किया है चर्चा। पिछले 5 साल में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अलग अलग कारणों से सुर्खियां बटोरती रही है। पार्टी कार्यालय से उनके पोस्टर हटा जाने तो कभी बीजेपी के रैलियों और विरोध प्रदर्शनों से उनकी अनुपस्थिति चर्चा में रही। आखिरकार पार्टी के पोस्टरों समारोहों में उनकी वापसी और अपनी ही पार्टी के नेताओं की ओर से उन्हें दरकिनार किए जाने के कारण वह खबरों में बनी रही।
कई समारोहों में नजरअंदाज किए जाने के बावजूद राजन ने राजस्थान चुनाव में बड़ी बढ़त हासिल की। वो अपने करीबियों के लिए लगभग 40 से अधिक सीट हासिल करने में सफल रही। इससे यह कहा जा रहा है कि मैडम को अभी भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आपको बता दें कि अब जब चुनाव की गामागामी खत्म हो गई है तो कांग्रेस और बीजेपी खेमे में समान रूप से सवाल पूछे जा रहे हैं। चर्चा यही है कि चुनाव के बाद मैडम को क्या मिलेगा और वह कहां जाएगी। हनुमान बेनीवाल की सीट पर वोटिंग परसेंटेज गिरा, गहलोत के इन मंत्रियों के चेहरे की हवाएं उड़ी। राजस्थान में वोटिंग होने के बाद अब नजर 3 दिसंबर पर है। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल की नागौर जिले की खिवंसर सीट पर 3% कम वोटिंग हुई है। ऐसे में उनकी हवाएं उड़ी हुई है। बेनीवाल त्रिकोणीय मुकाबले में फंसे हुए हैं। इसी प्रकार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर की तारानगर सीट पर भी पिछले बार की तुलना में 7.05% वोटिंग अधिक हुई है। ऐसे में राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि राजेंद्र राठौर पिछड़ सकते हैं। बता दें कि नरेंद्र बुढ़निया यहाँ से विधायक हैं। बता दें कि पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की झलरा पाटन सीट पर भी वोटिंग परसेंटेज गिरा है। 2018 में यहाँ 78.43% वोटिंग हुई थी, वहीं इस बार 76.67% वोटिंग हुई। साथ ही आपको बता दें कि राजस्थान में इस बार गहलोत के 7 मंत्रियों की सीटों पर बम्पर वोटिंग हुई है, जबकि गहलोत की सीट शारदापुरा में कम मतदान हुआ है। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर पहुंची वसुंधरा, गहलोत ने नजदीकी नेताओं से लिया फीडबैक। वोटिंग के बाद प्रत्याशियों ने किया आराम, परिवार के साथ बिताया समय। राजस्थान में मतदान के अगले दिन यानी रविवार को कई प्रत्याशी आराम के मूड में नजर आए। उन्होंने परिवार के साथ समय बिताया। कुछ उम्मीदवार लोगों से फीडबैक लेने पहुंचे तो किसी ने कार्यकर्ताओं से बातचीत की। सीएम अशोक गहलोत का कल का कोई सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं था। सीएम ने रविवार को जयपुर के नजदीकी नेताओं से फीडबैक लिया। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट कल सुबह ही जयपुर से दिल्ली चले गए। वे अगले कुछ दिन दिल्ली में रहेंगे। वहीं आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे रविवार को बंसवाड़ा पहुंची। हेलीपैड से वसुंधरा कार से सीधे त्रिपुरा सुंदरी मंदिर पहुंची। यहाँ करीब 30 मिनट पूजा अर्चना की। यहाँ पार्टी प्रत्याशी धन सिंह रावत, जिला अध्यक्ष लाभचंद पटेल सहित कई पदाधिकारी भी उनके साथ थे। विद्याधर नगर में पिछले बार से ज्यादा मतदान। भाजपा प्रत्याशी दिया कुमारी ने लोकतंत्र के महापर्व को सफल बनाने के लिए जनता और कार्यकर्ताओं को व्यक्त किया आभार। विद्याधर नगर से भाजपा प्रत्याशी दिया कुमारी ने लोकतंत्र के महापर्व में समस्त प्रदेशवासियों का बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए आभार व्यक्त किया। दिया कुमारी ने कहा कि जनता ने प्रदेश की युवाओं के उज्जवल भविष्य, महिलाओं, बेटियों की सुरक्षा और राजस्थान की प्रगति के लिए मतदान करके अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी निभाई है। हम सभी के सामूहिक प्रयासों से ही लोकतंत्र और अधिक सुदृढ़ होता है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने हेतु अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए जनता को हार्दिक आभार। दिया कुमारी ने आगे कहा कि जिस ऊर्जा, उत्साह और विश्वास के साथ यह उत्सव मनाया गया, इससे यह निश्चित होता है कि एक नए और बेहतर राजस्थान की नींव रखने वाली है। बता दें कि विद्याधर नगर सीट पर वर्ष 2018 के चुनाव के मुकाबले इस वर्ष में मतदान में बढ़ोतरी पर दिया कुमारी ने क्षेत्र के सभी मतदाताओं और कार्यकर्ताओं की सराहना की। पूर्वी राजस्थान में हुई बम्पर वोटिंग, किया सचिन पायलट का चला जादू, समझिए इसके मायने। राजस्थान में शनिवार को विधानसभा चुनाव संपन्न हुए। इस बार पिछले चुनाव के अपेक्षा करीब 1% वोटिंग बढ़ी है। शनिवार रात तक आंकड़े के अनुसार राजस्थान में 75.45% मतदान हुआ। इसको लेकर राजनीतिक बहस भी शुरू हो चुकी है। इस बार आंकड़ों पर नजर डाली जाए तो पूर्वी राजस्थान में मतदान के दौरान बम्पर वोटिंग हुई है। पूर्वी राजस्थान का यह इलाका गुर्जर बहुल्य वर्ग है। ऐसे में क्या इस बार राजस्थान में सचिन पायलट का जादू चला है? इसे लेकर राजनीतिक एक्सपर्ट अपने अपने मायने निकाल रही हैं। पूर्वी राजस्थान चुनाव में गुर्जर वोटर्स हार जीत को तय करते हैं। बता दें कि पूर्वी राजस्थान के दौसा, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, अलवर और भरतपुर गुर्जर बहुल्य क्षेत्र है। इसको लेकर सियासत में मानना है कि पूर्वी राजस्थान में हार जीत के लिए गुर्जर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। बता दें कि स्वर्गीय राजेश पायलट की सियासत का केंद्र भी पूर्वी राजस्थान रहा। उनके बाद सचिन पायलट ने भी यहां अपनी सक्रिय भूमिका निभाई है। इन क्षेत्रों में सचिन पायलट का काफी प्रभाव माना जाता है। ऐसे में बम्पर वोटिंग होने के पीछे की सियासत सचिन पायलट के प्रभाव को भी देख रही है। इसी तरह रोजाना खबरों से अपडेट रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।